है गाइस, दिस इज सुल्तान। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में अलग अलग बातें जानी। स्पेसिफिकली हमने जो 3 वीडियोस देखे उसमें हम लोगों ने फीचर्स, उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इन सब के बारे में जाना। और इस वीडियो में, दैट इज फाइनल लास्ट वीडियो, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई इंडिया एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के हम लोगों ने मेरिट्स भी देखे हैं और डीमेरिट्स भी देखे हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जिसके वजह से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इग्नोर किया। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज फैमिलियर विद द सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने देखा, इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया में पहले ही, दैट इज 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उससे पहले ही जब ब्रिटिश देश पर राज कर रहे थे, तो उस वक्त उन लोगों ने भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट की थी। इसका मतलब जो जो डिसीजंस भारत में हो रहे थे और जो सरकार डिसीजंस ले रही थी, वो सारे के सारे डिसीजंस पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड थे। क्योंकि जैसे कि ब्रिटेन में ऑलरेडी पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद था, तो इसीलिए जो जो ब्रिटेन से रूल करने के लिए इंडिया में आए हुए गवर्नर्स थे, उन सभी गवर्नर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम की ही एस्टेब्लिशमेंट की और उसी को इंडिया में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश एंड सो देयरफॉर वी वर नॉट इन नीड ऑफ नोवेल एक्सपीरियंस। मतलब हमें किसी नए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी, नया सिस्टम लाने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह चलता है, किस तरह काम करता है। और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में काफी कुछ जानते थे और उन्होंने समझा कि भारत के लिए यही सिस्टम सही होगा, इसीलिए उन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम का एडॉप्टेशन किया। Then second, responsible government. Again, second important point. Presidential system gives more stability. Please remember, presidential system gives more stability but less responsibility. Presidential system का प्रॉब्लम यह है कि वो एक स्थिर सरकार तो देती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है, लोगों के प्रति जवाबदेही बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, the president is directly not responsible to the Congress. कांग्रेस ये अमेरिकन जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, जहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सीनेट, ये दोनों हाउस को मिलाकर कांग्रेस बनता है। जैसे हम भारत में हम उसे पार्लियामेंट कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि ब्रिटिश सिस्टम गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट लेस स्टेबिलिटीज। तो इसका ये वीक पॉइंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, लोगों के प्रति जवाबदेही देती है, लेकिन स्थिर सरकार होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, या फिर बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो इसका ये एक वीक पॉइंट है। सो इंडिया हैड एक्सपीरियंस इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे कि हमने देखा कि जब भारत में ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने अपने हिसाब से ही काम किया। लोगों का ध्यान रखने के बजाय सरकार अपने फायदे के बारे में सोचते रही, मतलब वो लोगों के प्रति इररिस्पॉन्सिबल थी। तो इसीलिए ये ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होगी, लोगों के लिए जवाबदेह होगी। तो इसीलिए एक रीजन है। सो न्यू गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जब नई सरकार बनाई गई और उसमें जब एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट और जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव को हमने पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया। जैसे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन टू द पार्लियामेंट। अगर कुछ भी घटना होती है देश में, तो उसके लिए ये मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
सो उन्हें पार्लियामेंट के अंदर उस घटना के बारे में जवाब देना जरूरी है। देन कम्स थर्ड, टू अवॉइड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कॉन्फ्लिक्ट। पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने का तीसरा कारण यह था कि उन्हें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों के बीच में का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना था। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यही प्रॉब्लम होता है, डेडलॉक होता है हमेशा। पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट एक बात कहे और वहां का जो पार्लियामेंट है वो दूसरी बात कहे, तो इसीलिए हमेशा उन दोनों के बीच में डेडलॉक होता है, तो काम करना काफी डिफिकल्ट बन जाता है। और जैसे कि इंडिया एक न्यू डेमोक्रेसी थी, नया देश बनने जा रहा था, तो इसीलिए इस तरह का डेडलॉक, इस तरह की मुसीबतें भारत के लिए अफोर्डेबल नहीं थी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया कि अगर इस डेडलॉक को खत्म करना है तो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इस एक किस तरह से फायदेमंद होगा, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, दे आर मेंबर्स ऑफ बोथ, दैट इज एक तरफ से दे आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, और दूसरी ओर दे आर मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के हेड मिनिस्टर्स खुद हैं। सो दैट इज द थिंग। So India could not afford this deadlock, so that is why we preferred this parliamentary system, and there is direct check and coordination between both. जब हम डुअल मेंबरशिप रख रहे हैं तो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस भी देख रहे हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगी। दैट इज द थिंग। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जैसे इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल कंट्री, तो इसीलिए सब सारे लोगों को उसमें शामिल करना जरूरी था। तो जब सरकार बनेगी तो उस सरकार के अंदर सारे मिनिस्टर्स का होना भी इम्पोर्टेंट था, अलग अलग कम्युनिटीज से मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना भी इम्पोर्टेंट था। तो एक तरह से इट प्रोमोट्स पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, एक तरह से ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और लोगों को ये फीलिंग आती है कि हर कम्युनिटी का लीडर उसके अंदर होने के कारण, अपने कुछ लोग गवर्नमेंट में होने के कारण वो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते हैं। सो इट अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज आर बेटर चेक्ड। जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली जो मनमानी अधिकार उनके पास होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, भले ही उनके पास ज्यादा पावर्स हो, लेकिन फिर भी वो मनमानी अधिकार नहीं कर पाते। सो दिस इज द थिंग। Next is more space to accommodate political heavyweights from different region and communities. So many provinces were ready to secede from India. जब भारत आजाद हुआ तो कई सारे लोग भारत से दूर जाने की फिराक में थे। जैसे अलग अलग प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो अगर उनको शामिल करना था तो एक ही रास्ता था कि उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट में उनको शामिल करें। सो इसलिए भी हम लोगों ने उन्हें अपने गवर्नमेंट में शामिल करने का रास्ता अपनाया, और वो रास्ता था पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड दिस इज अबाउट व्हाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स, और you can visit www.studylane.in for more videos regarding UPSC, MPSC or any other competitive exams. Thank you for watching this video.